नहीं, बहुत ही शर्मनाक है जो उन्होंने किया है और उनको उसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। कोई भी महिला किसी भी वेशभूषा में हो, इस तरीके से सार्वजनिक तरीके से उनको अपमानित करना, उनके बुर्के को नीचे खींचना, ये सही नहीं है। अगर आपको कोई उनको कुछ सिखाना था, कुछ बताना था, तो वो बाद में भी किया जा सकता था। पर ये तो पब्लिकली उनको ह्यूमिलिएट करने का हैरेसमेंट होता है, इसको हैरेसमेंट कहा जाता है। ये करना बहुत ही गलत है, शर्मनाक है। वो उनकी और उनकी पार्टी की ओपिनियन होगा इस बात को लेकर। पर ईवीएम को लेकर पॉलिटिकल पार्टी से ज़्यादा जनता में एक ऐसी फीलिंग है, ऐसी भावना है कि ईवीएम्स की हेराफेरी हुई है। आपको याद होगा महाराष्ट्र में जब चुनाव हुए थे, चुनाव नतीजों के बाद, विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद बहुत सारे ऐसे गांव थे जिन्होंने कहा थी, ये मांग उठी थी कि ये बैलेट पेपर से वोटिंग होनी चाहिए। तो जनता की जो आवाज़ है उसको उठाना हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जिम्मेदारी होती है। और हमारे लिए ये एक मुद्दा है। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी के ग्रुप में हम सब ने इस बात को पुरजोर तरीके से उठाया, चाहे वो वोट चोरी का हो, चाहे वो ईवीएम्स को लेकर हेरा फेरी का हो। हम वो बात उठाते रहेंगे और हम मानते हैं कि इसमें रिफॉर्म्स लाना ज़रूरी है, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी होना ज़रूरी है। ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी और उनका दायित्व होता है। उमर अब्दुल्ला जी अपनी पार्टी का नेतृत्व करते हैं, वो अपनी पार्टी का ओपिनियन रख रहे हैं। जहाँ तक मैं अपनी पार्टी की बात करूँ, इंडिया अलायंस की गठबंधन में साथ रहकर बात करूँ, तो हमारे लिए वोट चोरी का मुद्दा एक अहम मुद्दा है। और खुद आदित्य ठाकरे जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने अपनी ही कॉन्स्टिट्यूंसी का हवाला देते हुए बताया था किस तरीके से वोटर एडिशंस हुए हैं। ऐसे ऐसे एडिशंस हुए हैं जिनकी सेम फोटोग्राफ है, एक ही पता है, हज़ारों में उनकी एडिशंस हुए हैं। और उन्होंने इस बात को हर बूथ लेवल, उनके हर बूथ के बारे में उन्होंने सामने रखा था। तो बिल्कुल इसमें वोटर एडिशंस डिलीशंस हो रहे हैं, एसआईआर पे अकाउंटेबिलिटी नहीं तय हो रही है। और हम इस बात को उठाते रहेंगे, पुरजोर तरीके से उठाएंगे, चाहे वो वोट चोरी का मुद्दा हो, चाहे वो इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स का मुद्दा हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन की जवाबदेही हो, चाहे वो उनकी अकाउंटेबिलिटी हो। नहीं, मुझे कहीं से नहीं लगता है, शायद मीडिया को लग रहा होगा, पर हम कहते हैं कि हम लोग संविधान में विश्वास रखने वाले, प्रजातंत्र के उसूलों का पालन करने वाले, डिसएग्रीमेंट एंड डिसेंट एंड डिसीजन मेकिंग वो भी एक ही डेमोक्रेसी का हिस्सा होता है। डेमोक्रेटिक सेटअप है, अलग अलग पार्टी साथ में आई हैं, एक अहम मुद्दे पे आई हैं जो कि है प्रजातंत्र को बचाना और संविधान के तौर तरीके को संभाल कर रखना। देखिए क्या महात्मा गांधी का नाम हटाने के लिए जो ये प्रयास हो रहा है दिखाता है कि मन में कितनी कुंठा होगी। चाहे वो महात्मा गांधी हों, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू जी हों, चाहे वो हमारे अनगिनत फ्रीडम फाइटर्स हों जो फ्रीडम मूवमेंट में भागीदारी ली है और एक अहम भूमिका निभाई है। और लगातार आप वंदे मातरम की चर्चा से लेकर अब इस का नामकरण करना दिखाता है कि किस तरीके की कुंठा उनके मन में है। साथ ही साथ जो उसमें बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं कि जीएसटी के माध्यम से सारा फंडिंग सेंट्रलाइज हो गया है, पर ये जो मनरेगा है उसकी डिसेंट्रलाइज फंडिंग होगी। अभी 90% केंद्र देता था, 10% राज्य देते थे, अब उसको 60 और 40 कर दिया है। साथ ही साथ 125 दिन का हवाला तो दे रहे हैं, पर प्रोपोर्शनेट होगा डिसीजन मेकिंग। तो ये इतने फेरबदल हो रहे हैं और फिर से सारी जिम्मेदारी राज्य सरकारों पे डाल दी गई है। राज्य सरकार इसकी फंड कहाँ से लाएंगी? आप उनको और कर्ज में डुबोए दे रहे हैं और उनके लिए या तो चुनाव जीतने के लिए ऐसे स्कीम्स लाते हैं जहाँ पे उनका फिस्कल डेफिसिट बढ़े। और अब इस तरीके की मनरेगा को ख़त्म करने का जो काम हो रहा है बहुत ही गलत है, निंदनीय है और उनको उस पर फिर से विचार करना चाहिए। एंड विदाउट स्टैंडिंग कमेटी के सलाह के हर स्टेक होल्डर से चर्चा करे बगैर इस बिल को लेकर आना ही मैं मानती हूँ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है।